अब की बार 400 पार। बीजेपी ने इस बार 2024 के इलेक्शन में 400 पार का नारा देकर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। अब आप बोलोगे कि इससे बीजेपी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखो, इससे कई चीजें होती है। पहला, फैक्ट्स एंड प्रोमिसेज को देखकर सब 400 पार का गुणगान करेंगे। एंड दूसरा, मोर इम्पोर्टेंटली, अपोजिशन की हवा ऐसे ही निकल जाएगी कि 400 पार का नारा सेट हो चुका है, आएगा तो मोदी ही। अगर बीजेपी एंड एनडीए 400 के पास आंकड़ा पकड़ लेती है तो कांग्रेस 50 सीट से गिरकर 25 सीट पर आ जाएगी। तो क्या 400 पार बस एक चुनावी माहौल है या फिर ये एक टूल किट है? नहीं, बीजेपी से सच में हासिल करना चाहती है और ऐसा होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। चलिए बात करते हैं कैसे। पॉइंट फर्स्ट, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में डिमोरलाइजेशन है। कांग्रेस की हालत अपने इतिहास में शायद आज सबसे खराब स्थिति पर है। पॉइंट सेकंड, जब कांग्रेस का बीजेपी के साथ कॉन्टेंट्स होता है तो कांग्रेस हारती है एंड इसलिए बीजेपी आशा करती है कि 2024 में भी यह ट्रेंड ही चलता रहे। पॉइंट थर्ड, अपोजिशन या तो ईडी की रेड झेल रही है या टूटकर बिखर रही है एंड इसको और अधिक आसान करने के लिए बीजेपी ने एक पूरी की पूरी कमेटी का गठन किया था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, दूसरी पार्टी से अच्छे एमपीज हैं जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें तोड़ने का। पॉइंट फोर्थ, मिशन 370 के अंतर्गत पार्टी ने 144 सीट्स को टारगेट किया था। पॉइंट फिफ्थ, बीजेपी या मोदी जी अकेले ही 400 पार वाला काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए एनडीए की करीब 40 पार्टीज बन गई है और ये 40 एनडीए पार्टीज मिलकर करीब 100 सीट्स लड़ेंगी। देखो, पेपर पर तो लगता है कि इलेक्शन बीजेपी ही जीतेगी, बट क्रिकेट के मैच की तरह आखिर में पता चलता है कि कौन जीता। मेरा मतलब हमारे देश में 30 से 40% वोटिंग पॉपुलेशन पोलिंग से कुछ दिनों पहले तक या कुछ घंटों पहले तक अपना मन नहीं बनाते कि वोट किसको देना है। तो बीजेपी 100 और सीट्स कहां से लाएगी या एनडीए 50 सीट्स कहां से लाएगी? देखो, लोकसभा में कुल सीट्स है 543 एंड मेजोरिटी सीट्स है 272। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी खुद की अपनी 303 सीट्स लाती है एंड अगर एनडीए को मिला ले तो ये 353 सीट्स लाती है। बट इस बार थोड़ा अलग है। इस बार बीजेपी सरकार कुछ कंट्रोवर्सीज में भी रही है, तो इस गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज या कानूनों को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो चलिए सारे स्टेट्स को देखते हैं कि किस स्टेट में किसकी ज्यादा सीट्स निकलती है। एंड याद रखिए कि ये हम सिर्फ एनालिसिस में पॉसिबिलिटीज एंड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, असली काम तो आप लोगों ने किया है या करना है वोट डाल के। तो चलिए 400 पार के सफर के सबसे मुश्किल चैलेंज से शुरुआत करते हैं। साउथ इंडिया के पूरे 130 सीट से यहाँ पर दो रिलेटिवली स्टेट्स मिलेंगे, केरला एंड तमिलनाडु। केरला में 20 सीट्स इंडिया ब्लॉक को एंड तमिलनाडु में 39 से थोड़ी ऊपर नीचे सीट्स डीएमके कांग्रेस लेफ्ट अलायंस को ही मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी एंड कांग्रेस को 0 सीट्स मिली थी। यहाँ वाईएसआर कांग्रेस एंड टीडीपी दो पावरफुल स्टेट पार्टीज हैं, उन्हीं के बीच लड़ाई चलती रहती है एंड इस बार बीजेपी टीडीपी के साथ अलायंस में है और 6 सीट्स कंटेस्ट कर रही है। 6 में से 5 सीट्स पर बीजेपी ने टीडीपी के डिफेक्टर कैंडिडेट्स को ही सीट्स दी है, लेकिन आंध्रा से बीजेपी को आशा तो है। अब आते हैं कर्नाटका स्टेट की तरफ। कर्नाटका की 2 मेजर पार्टीज है, बीजेपी एंड कांग्रेस। एक थर्ड फोर्स स्टेट वाली जेडीएस पार्टी है। पिछली बार कांग्रेस जेडीएस के अलायंस के बावजूद भी बीजेपी ने 28 सीट्स में से 26 सीट्स पर जीत हासिल की थी एंड इस बार तो बीजेपी जेडीएस अलायंस है, तो शायद कर्नाटका से बीजेपी की जीत पक्की है। तेलंगाना में इस बार बीआरएस से कुछ कैंडिडेट बीजेपी में जुड़ रहे हैं एंड कुछ कांग्रेस में ज्वाइन भी कर चुके हैं। बट साउथ में ये बात तो क्लियर है कि कांग्रेस को 10 से 15 सीट्स का फायदा एंड बीजेपी को कुछ सीट्स का नुकसान हो सकता है। अब आते हैं ओडिशा। कुल 21 सीट्स हैं। 2019 के इलेक्शन में बीजेडी को 12 सीट्स, बीजेपी को 8 सीट्स एंड कांग्रेस को 1 सीट मिली। इस बार भी नतीजा बहुत ज्यादा डिफरेंट होने की आशा नहीं है। अगर सर्वे एंड रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी एंड बीजेडी में टक्कर है, बट ऑलमोस्ट 1 से 2 सीट इधर उधर हो सकती है। पिछले बार से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेस्ट बंगाल इंटरेस्टिंग है, यहाँ दीदी वर्सेस मोदी है। 2019 में टीएमसी को 42 में से 22 सीट्स मिली एंड बीजेपी को 18 सीट्स मिली। इस बार बीजेपी का ये आंकड़ा 2 से 3 सीट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, बट 400 पार के लिए यहाँ से आशा की कम किरणें निकलती है। आते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ। कुल 25 सीट्स है। बीजेपी एंड उनके एलाइज को 2019 में 19 सीट्स मिल चुकी थी। इस बार 22 सीट्स का टारगेट है, बट मणिपुर में एमएनएफ ने एनडीए को सपोर्ट देने से मना कर दिया। अब चलते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। बीजेपी को 2019 में यहाँ ज्यादातर सीट्स में से 50% से ज्यादा शेयर मिला था। इस बार भी ये आंकड़ा लगभग इतना ही रहेगा, क्योंकि पार्टी ने जितनी सीट्स शिफ्ट करनी थी वो हो गई, तो 2 से 3 सीट्स का फेरबदल हो सकता है। इधर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ये भी बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। गुजरात में भी अमित शाह एंड मोदी जी की वजह से बीजेपी को 400 पार की आशा है। अब पंजाब की तरफ देख लेते हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस शिरोमणि अकाली दल हो रहा है। पिछली बार पंजाब में एनडीए को 4 सीट्स मिली थी
लेकिन इस बार शिरोमणि अकाली दल ने अलायंस का साथ छोड़ दिया। इस बार बीजेपी को यहाँ सीट्स में नुकसान हो सकता है, स्पेशल किसान आंदोलन एंड एमएसपी के ऊपर सवाल उठने की वजह से। कश्मीर वैली में भी 3 सीट्स में से बीजेपी को 2 सीट्स तो मिल जाएगी, बट लद्दाख वाली 1 सीट्स का मिलना थोड़ा मुश्किल है। राजस्थान में बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग है, बट अग्निवीर एंड किसान आंदोलन का थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिल सकता है। हरियाणा में भी सीएम चेंज के बाद सीट्स में पहले की तुलना में थोड़ा इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस की सीट शेयरिंग हो चुकी है, जिसके कारण दोनों के बीच वोट ट्रांसफर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ ज्यादा टक्कर रहेगी। झारखंड में पिछली बार बीजेपी ने 14 सीट्स में से 12 सीट्स जीती। इस बार बीजेपी कुछ कंट्रोवर्सीज में रही, जिसके कारण कुछ नुकसान हो सकता है। यूपी में पिछली बार बीजेपी को 80 में से 62 सीट्स मिली थी एंड 5 सीट्स अलायंस को मिली थी एंड इस बार भी बीजेपी को यूपी से 400 पार के लिए अच्छे आंकड़े में ही सीट्स मिलेगी। अब हम हिंदुस्तान के हर राज्य को कवर कर चुके हैं, 2 राज्यों को छोड़कर, एंड इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 90 सीट्स हैं। यहाँ लास्ट मोमेंट तक कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये 2 राज्य हैं बिहार एंड महाराष्ट्र। बिहार में पिछली बार बीजेपी, जेडीयू एंड एलजेडी अलायंस एंड 40 में से 39 सीट्स इसी अलायंस को मिला था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने काफी बढ़िया नाम किया है, जिसके कारण बीजेपी की कुछ सीट्स में फेरबदल हो सकता है। महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी शिवसेना अलायंस के साथ 48 सीट्स में से 41 सीट्स पर जीत हासिल की, बट इस बार शिवसेना एंड एनसीपी दोनों 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक फैक्शन इंडिया ब्लॉक के पास है और दूसरा बीजेपी के साथ है, तो इस कारण सीट्स में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, बट फिर भी ऑल इंडिया में बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है? 2024 के इलेक्शन में पीएम कौन बनेगा? हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। इलेक्शन 2024 आपका फैसला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।